हाय फ्रेंड्स, आई एम राहुल फ्रॉम वेवर पॉइंट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एलिमेंटर प्लगइन यूज करते हो अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर और वहां पे आपको एक रीयूजेबल ब्लॉक क्रिएट करना है। रीयूजेबल का मतलब होता है कि जैसे आपने एक पेज क्रिएट किया, वहां पे आप एक सेक्शन क्रिएट कर रहे हो और उस सेक्शन को आप किसी दूसरे पेज में यूज करना चाहते हो। आपने कोई भी एक एलिमेंट यूज किया है एक पेज के ऊपर और आप उस सेम ब्लॉक को, सेम एलिमेंट को, सेक्शन को किसी दूसरे पेज के ऊपर ले जाके यूज करना चाहते हो, तो ये करना एलिमेंटर के इनसाइड में काफी इजी है। और उसे कैसे क्रिएट करना है रीयूजेबल ब्लॉक, वो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो ये एक वर्डप्रेस की वेबसाइट है और इस वेबसाइट के इनसाइड में मैं एक पेज पे आपको एलिमेंटर की हेल्प से एक सेक्शन को एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे यूज करते हैं, उसे सेव करते हैं और यूज करते हैं, वो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाता हूँ। डैशबोर्ड में आने के लिए पहले आपको अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट में लॉगिन होना पड़ता है। आई होप कि आपको ये चीज़ें पता होंगी। तो अब अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाता हूँ मैं। यहाँ से आपको अपने पेज पे चलना है और जो भी आपका पेज हो, जिस भी पेज को आप एलिमेंटर की हेल्प से क्या करना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो। तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे पेजेस बने हुए हैं। तो मैं कोई भी एक पेज यूज़ कर लेता हूँ यहाँ से। तो सपोज मैं इस टेस्ट नाम से एक पेज बना हुआ है, तो इसे मैं एलिमेंटर के साथ एडिट करूंगा। जिस पेज को भी आप एलिमेंटर से यूज़ करते हो तो एक डिफ़ॉल्ट आपका एडिटर होता है और एक जो आप एडिटर यूज़ कर रहे हो, जैसे कि एलिमेंटर यूज़ कर रहे हो तो आप उसे एलिमेंटर के साथ पेज को एडिट करोगे। अब एक बार इसे ओपन हो जाने देते हैं। जब ये लोड हो जाएगा, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सेक्शन है उसे कैसे एज ए टेम्पलेट सेव करना है और रीयूज करना है दूसरे पेज के ऊपर। तो यहाँ पे ये पेज लोड हो गया है और इस पेज के अंदर देखो ये एक सेक्शन क्रिएटेड है। तो अगर सपोज करो कि ये जो एक पूरा का पूरा सेक्शन है, अगर ये सेम सेक्शन मुझे क्या करना हो, किसी दूसरे पेज पे ले जाके यूज करना हो, तो क्या करना पड़ेगा। ये यहाँ पे आता है कि जैसे देखो ये सेक्शन है, ये मैंने सेक्शन तो क्रिएट कर लिया, लेकिन अब अगर इस सेक्शन को मुझे क्या करना है, सेव करना है, ताकि मैं इस सेक्शन को दोबारा से किसी दूसरे पेज पे यूज करूँ। अगर मेरे पास एक दूसरा पेज है, वहां पे सेम चीजें मुझे यूज करनी है, तो हाँ मैं दोबारा ये चीज़ें बनाऊंगा तो टाइम लगेगा ये बनाने में, 5-10 जो भी आपका मिनट लगेगा। तो इससे बेटर है कि आप इसे एक एज ए रीयूजेबल ब्लॉक टेम्पलेट सेव कर लो और दूसरे पेज पे यूज कर लो डायरेक्टली। तो वो कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको अपने सेक्शन पे आ जाना है। जैसे ही आप इस सेक्शन पे आते हो, यहाँ पे जाना है, आपको अपना कर्सर लेके जाना है, ये जो आपको डॉट दिख रहा है एडिट सेक्शन का, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, ये दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है सेव एज टेम्पलेट। ऑप्शन क्या दिखता है आपको, सेव एज टेम्पलेट। रीयूज करने के लिए सेम ब्लॉक को दूसरे पेज पे आप क्या करना होगा, इसे एज ए टेम्पलेट सेव करना होगा। तो अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ सेव एज टेम्पलेट पे। अब देखो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या आ गया, सेव योर सेक्शन टू लाइब्रेरी। मतलब कि मैंने जो ये सेक्शन पहले से पेज पे बनाया हुआ है, इस सेक्शन को अब मैं एलिमेंटर की लाइब्रेरी में ले जाके सेव कर देता हूँ। तो सेव करने के लिए आपको यहाँ पे एक नेम डालना है। नेम आपको इसलिए यहाँ पे डालना है ताकि जब आप दूसरे पेज पे जाओगे, वहां पे आपको सेम सेक्शन यूज करना होगा, तो आप आइडेंटिफाई करोगे अगर मल्टीपल चीजें लाइब्रेरी के इनसाइड सेव है तो मान लो इसका मैंने नाम रख दिया अमेजिंग फीचर, क्योंकि ये मेरा इसी नाम से एक क्या था, सेक्शन यहाँ पे क्रिएटेड था। आप कोई भी नेम ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं अब सेव बटन पे क्या करता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने सेव कर दिया। तो अब जैसे ही मैंने इसे यहाँ पे सेव कर दिया तो ये वाला जो पूरा का पूरा एक सेक्शन है ये सेव हो जाएगा। ये देखो क्या आ गया, माई टेम्पलेट लिखा हुआ आ गया। इस टेम्पलेट के इनसाइड में आपका क्या दिख रहा है, अमेजिंग फीचर। ये सेक्शन आपका यहाँ पे सेव हो चुका है। तो ये आपका क्रिएट हो गया यहाँ पे। अब क्या करना है, अब आपको इसे दूसरे पेज पे ले जाके यूज करना है। तो कैसे करोगे आप, वो मैं अब आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं वापस से अपने डैशबोर्ड में आ जाते हैं और किसी दूसरे पेज पे आते हैं। तो एक बार मैं इसे यहाँ से वापस से अपने डैशबोर्ड में सीधा WP एडमिन में आ जाता हूँ, इसे रिमूव करके। तो अब मैं यहाँ एक नया पेज बनाता हूँ ताकि आपको पूरी क्लियर एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो मैंने यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक किया। तो अब एक नया पेज बनाते हैं और उस पेज के इनसाइड में ये वाला सेक्शन एज ए टेम्पलेट जो मैंने सेव किया उसे रीयूज कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो आप बस वीडियो को पूरा देखना। और अगर अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक भी कर दो। इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता रहता है ताकि मैं और भी अच्छी वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ। तो अभी ये पेज यहाँ पे क्या हो गया, ओपन हो गया है। तो जैसे ही अभी पेज ओपन होता है तो एक बार इसे ओपन हो जाने देते हैं, लोड होने देता हूँ मैं।
तो ये देखो एक न्यू पेज के लिए यहाँ पे आ गया। ऐड टाइटल में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ न्यू पेज। आप जब क्रिएट करना पेज जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आपको उसके अकॉर्डिंग क्रिएट करना। एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक कर लेना है आपको बटन पे। जैसे ये बटन यहाँ पे ओपन हो जाएगा अब ये एलिमेंटर यहाँ पे क्या करेगा, इस पेज को एज ए एलिमेंटर में ये लोड कर लेगा ताकि आप एलिमेंटर के सारे फीचर को यहाँ पे काफ़ी इजी वे में यूज़ कर सको। जो फर्स्ट वाले पेज पे अमेजिंग फीचर के नाम से सेक्शन था, सेम सेक्शन मुझे यहाँ पे यूज करना है, क्रिएट करना है। तो अब क्या करना है, अगर आप इस प्लस पे क्लिक करते हो तो नया सेक्शन क्रिएट हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है, इस प्लस वाले साइन पे क्लिक नहीं करना है। किस केस में, अगर आपको सेम टेम्पलेट यूज करना है जो आपने प्रीवियसली सेव कर रखा है। तो आप किस पे क्लिक करोगे, जो ये फोल्डर का आइकन आपको दिख रहा है आपको इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो ऊपर आपको माई टेम्पलेट का ऑप्शन दिखता है और आपको इस पे क्लिक करना है माई टेम्पलेट। जैसे ही आप माई टेम्पलेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ देखो ये आपको टेम्पलेट दिखेगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली इंसर्ट एक बटन दिखेगा राइट साइड में यहाँ पे। अब आप क्या करोगे, इंसर्ट पे क्लिक कर दोगे। अब जैसे ही आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे क्लिक कर देना। और जैसे ही मैंने येस पे क्लिक कर दिया तो ये वाला जो सेक्शन होगा ये मेरे पेज में क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा एज इट इज। जहाँ जैसे ही पहले पे क्रिएट हुआ था वो एज इट इज यहाँ पे आ गया। ये देखो ये पूरा का पूरा सेक्शन हो गया 1 मिनट में, विद इन सेकेंड यहाँ पे लोड हो गया ये। तो अब आपको ये 1 मिनट पेज ये लोड हो रहा है, एक बार इसे लोड होने देते हैं। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन क्या हुआ, यहाँ पे लोड हो गया मेरे इस पेज के ऊपर। तो इतनी इजी वे में आप किसी भी एक सेक्शन को रीयूज कर सकते हो। मान लो कि इसे अब मुझे दूसरे पेज पे ले जाना है तो वहां भी ले जा सकते हैं। ये क्लियर समझ में आ गई होगी कि पेज को आपको कैसे क्या करना है, सेव करना है किसी भी सेक्शन को और उसे रीयूज करना है। तो एक बार इसे मैं पब्लिश करके भी देख लेते हैं इसको बाहर की एज इट इज अपीयर हो रहा है या नहीं हो रहा है मेरे पेज के ऊपर। तो मैंने इसे पब्लिश पे क्लिक कर दिया है और एक बार इस पे क्लिक करते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। तो ये एज इट इज सेक्शन होगा जो लास्ट पेज पे मेरा क्रिएटेड था। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक टेम्पलेट यहाँ पे सेव कर सकते हो और उसे रीयूज कर सकते हो एलिमेंटर के इनसाइड में। तो ये देखो ये पेज पे आ गया, मतलब न्यू पेज के अंदर में ये इतना बड़ा सेक्शन विद इन सेकेंड आपका क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से आप एलिमेंटर के इनसाइड में टेम्पलेट को सेव कर सकते हो, सेक्शन को एज ए टेम्पलेट सेव करोगे और उसे रीयूज करोगे आपको किसी भी पेज पे रीयूज करना हो तो। आई होप कि अब आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही जो आपका ये टेम्पलेट होता है वो क्या कर सकते हो आप उसे क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी कर सकते हो। मतलब कि जैसे आपके पास दूसरी कोई वेबसाइट है वहां पे आपने एलिमेंटर का प्लगइन यूज कर रखा है, थीम यूज किया हुआ है एलिमेंटर सपोर्टेड, और आप चाहते हो कि ये वाला जो सेक्शन है आपका, ये सेम सेक्शन आप अपने दूसरे वेबसाइट के अंदर यूज करो, तो ये भी पॉसिबल है। इसके लिए भी आपको थोड़ा जो प्रोसेस है वो क्या फॉलो करना है, वो करना होता है कि जो आपका जो टेम्पलेट है वो आप क्या कर लेते हो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो। तो जैसे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो ये मेरा जो ये वाला सेक्शन था, अब मैं एक बार दोबारा से देखो, जैसे इसे मैं फिर से एक बार सेव कर लेता हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, सेव एज ए टेम्पलेट। मतलब जब भी आप किसी को टेम्पलेट को सेव करते हो तो आप इसी तरीके से करते हो। इसे मैं टेस्ट लिख देता हूँ, सेव पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। और अगर आपको डायरेक्टली इम्पो देखो ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये आपको राइट साइड में यहाँ पे ये 3 डॉट दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक करते हो तो ये देखो यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका एक्सपोर्ट का। ठीक है, मतलब कि जो आपका टेम्पलेट बना हुआ है इस टेम्पलेट के राइट साइड में यहाँ पे क्लिक करना है आपको, इस पे कर्सर ले जाना है और यहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो पुराना वाला जो अमेजिंग फीचर है, या सेम इसी अमेजिंग फीचर को मैंने टेस्ट नाम से सेव कर दिया है। तो अगर मैं इसे इस पे क्लिक करूँ और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दूँ तो ये क्या होगा, यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा आपके सिस्टम पे। और फिर आपको जहाँ भी इंपोर्ट करना होगा दूसरी वेबसाइट के इनसाइड में ले जाके आप वहाँ पे क्या कर दोगे, इंपोर्ट कर दोगे और वो क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे डाउनलोड हो गया यहाँ से। तो और इंपोर्ट, अब ये आता है आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जो आपकी दूसरी वेबसाइट है वहाँ पे आप इसे इंपोर्ट कैसे करोगे। एक्सपोर्ट का ऑप्शन तो आपको मिल गया, तो इंपोर्ट का भी ऑप्शन होना चाहिए, है ना। तो इंपोर्ट का भी ऑप्शन होता है यहाँ पे, कर लिया था। ठीक है, अब आप जो दूसरी आपकी वेबसाइट है अगर आप वहां पे जाते हो और अपना जो भी आप सेक्शन क्रिएट करते हो तो वहां पे आपको फिर से यही करना है, इस वाले फोल्डर आइकन पे क्लिक करना है और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास टेम्पलेट वाला ये ऑप्शन खुल जाएगा। उसमें आप ऊपर जो ये एरो का साइन दिख रहा है यहाँ पे आप इस पे क्लिक करोगे।
जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा इम्पोर्ट टेम्पलेट टू योर लाइब्रेरी, मतलब आप अपने लाइब्रेरी में टेम्पलेट को क्या कर सकते हो, इम्पोर्ट कर सकते हो। आप इसे क्या कर सकते हो, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना यहाँ से, और या फिर अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो जहां भी आपके सिस्टम पे वो बना हुआ है, और कुछ इस तरीके से आपका वहां पे भी ये क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा और आप काफ़ी इजी वे में यूज़ कर लोगे। तो आई होप कि अब आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर अगर आपने एलिमेंटर यूज़ किया है तो वहाँ पे आप एक रीयूजेबल ब्लॉक कैसे क्रिएट करते हो, टेम्पलेट कैसे सेव करते हो और उसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हो। सेक्शन के साथ साथ आप पेज को भी एज ए टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो, मतलब कि आपने एक पेज तो बना लिया, ये मेरा एक पेज है, इसी पेज को मुझे दोबारा से कहीं पे यूज़ करना है, तो सेम प्रोसेस यहाँ भी आप देखो, ये नीचे आ जाना बॉटम में, आप बॉटम में जब आप आओगे तो इस पर क्लिक कर देना आप, तो यहाँ पे देखो सेव एज टेम्पलेट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं, जो ये अपडेट वाला ऑप्शन है, इसके राइट साइड में जो आइकन है आपको इस पर ले जाके क्लिक करना है, सेव एज टेम्पलेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या आपको ऑप्शन आ रहा है, सेव योर पेज टू लाइब्रेरी। पहले मैंने क्या किससे यहाँ पे सेव किया था, सेक्शन को सेव किया था एज ए टेम्पलेट, अब यहाँ से आप पेज को सेव कर सकते हो, मतलब एक सिंगल पेज को भी आप इसी तरीके से यूज करोगे जैसे अभी मैंने आपको सेक्शन के लिए बताया है। तो अब मैंने इस पेज को क्या कर दिया, टेस्ट पेज के नाम से सेव कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं, टेस्ट पेज करते हैं और टेस्ट पेज के नाम से इसको सेव कर देते हैं। तो ये क्या होगा, आपकी एक पेज का जो यहाँ पे टेम्पलेट है वो सेव हो गया, ये देखो ये टेस्ट पेज सेव हो गया यहाँ पे। तो अब इस पेज को आप कैसे यूज़ करोगे दूसरे पेज पे, तो वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसे एक बार इसे रिमूव करते हैं, फिर से चलते हैं अपने डैशबोर्ड के इनसाइड में और वापस आ जाते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। और जैसे आप डैशबोर्ड में आते हो तो देखो अब मैं फिर से न्यू पेज बना के आपको दिखाता हूँ और उस पेज के ऊपर मैं ये पेज टेम्पलेट यूज़ करने वाला हूँ। तो सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है जो अभी मैंने आपको पहले बताया है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी ये पेज आपका क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे मैं test02 लिख देता हूँ, ठीक है, और एडिट विथ एलिमेंटर कर देता हूँ। तो जैसे आप एडिट विथ एलिमेंटर करोगे यहाँ पे तो ये पेज यहाँ पे आ गया। अब आपको क्या करना है, वो वाला क्या करना था, पेज टेम्पलेट यूज़ करना था। तो वापस से आओ, यहाँ पे नया पेज जो आपको क्रिएट करना है सेम प्रोसेस करना है। लाइक यहाँ पे आप जाओ, फिर से इसी ऑप्शन पे इस पे क्लिक करो, ठीक है, माई टेम्पलेट पे आ जाओ आप। अब जैसे ही आप माई टेम्पलेट पे वापस आओगे तो आपको फिर से यहाँ पे दिखेगा ये टेस्ट पेज का ऑप्शन, सिंपली आपको इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक कर दोगे तो ये वाला पेज का पूरा जो भी आपने क्रिएट किया होगा, अभी तो मैंने एज एग्जाम्पल एक सेक्शन क्रिएट किया था, सपोज मल्टीपल सेक्शन होगा, पूरा का पूरा आपका एक पेज क्रिएटेड होगा, तो वो भी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। तो अब आपको ये क्लियर समझ में आ रहा होगा कि एलिमेंटर के इनसाइड में कैसे इन चीज़ों को मैनेज करना है। तो अब आपको ये दिख रहा है कि ये वाला जो पेज एज ए टेम्पलेट मैंने सेव किया था वो भी यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आप एक सेक्शन को भी रीयूज़ कर सकते हो, एक पेज को भी रीयूज़ कर सकते हो, उसे एज ए टेम्पलेट सेव कर सकते हो, उसे इंपोर्ट कर सकते हो, दूसरी वेबसाइट पे ले जाके एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप काफ़ी ईजी वे में एलिमेंटर के इनसाइड में यूज़ कर सकते हो। तो आई होप कि अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और जब भी आपको कुछ इस तरह का वर्क करना हो आप काफ़ी ईजी वे में कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपको और किस तरह की वीडियोज़ चाहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।